प्रथम वर्ष संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र में हम हितोपदेश देख रहे हैं। कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने जब आकाश मार्ग से उड़ते हुए नीचे एक बहेलिये को व्याध को जाल बिछाकर छिप कर बैठते हुए देखा तो उसको एक कथा याद आई। वही कथा पढ़नी है। वृद्ध व्याघ्र पथिकयोः कथा। बूढ़े बाघ और पथिक, पथिक यो है षष्ठी का द्विवचन है। बूढ़े बाघ और पथिक पथिक की कथा। अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम्। चित्रग्रीव कबूतरों को कथा कह रहा है। एक बार मैं दक्षिण के अरण्य में, दक्षिण के जंगलों में, दक्षिण दिशा के वन में चरण घूमता हुआ अपश्यम देखा। एक बार मैंने दक्षिण दिशा के वन में घूमते हुए देखा। क्या देखा? एको वृद्धो व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः, स्नान किया हुआ, स्ना धातु में द प्रत्यय से स्नातः, एक बूढ़ा बाघ स्नातः, स्नान किया हुआ, कुशहस्तः, हाथ में कुश लेकर। कुश एक पवित्र घास होती है जिसका उपयोग पूजा में, यज्ञ में होता है। हाथ में कुश लेकर सरस तीरे ब्रूते, सरह तीरे, सर यानी सरोवरस्य, तीरे किनारे, सरोवर के किनारे बोल रहा था। एक बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ, हाथ में कुश लेके और तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था। क्या बोल रहा था? भो भो पांथा, हे हे पथिको, अरे पथिकों। पथिक कहते हैं, पांथ कहते हैं जो मार्ग में गमन करता है। हे पांथ, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, मेरे पास यह सोने का कंगन है, इसे ले लो, इसे ग्रहण करो। ततो, उसके बाद, लोभा कृष्टेन केनचित पांथेन आलोचित, उसके बाद लोभ से आकृष्ट, लोभ से खींचे हुए किसी पथिक ने, आलोचितम यानी सोचा, किसी पथिक के द्वारा सोचा गया। एक पथिक उधर से जा रहा था, उसने सुनी वह आवाज बूढ़े बाघ की और वह लालच में आ गया और उसने सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, यह तो भाग्य से ही संभव होता है। भाग्येन एतत् संभवति, यह तो भाग्य से ही होता है। किंतु अस्मिन् आत्म संदेहे प्रवृत्तिर न विधेया, लेकिन जहाँ आत्म संदेह है, शरीर का ही संदेह है कि पता नहीं ये मारेगा, खा जाएगा, इसलिए प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। इसके विषयों में उसने सोचा। फिर एक श्लोक है, यतः, क्योंकि, अनिष्टात् इष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यु। देखिए यही सब नीति के वाक्य हैं। कितनी अच्छी बात कही कि यतः अनिष्टात् इष्ट लाभे, यतः मतलब क्योंकि, अनिष्टात् अनिष्ट से, इष्ट लाभे अपि, इष्ट का लाभ होने पर भी, किसी हानिकारक पदार्थ से कोई लाभ प्राप्त होने पर भी शुभा गति न भवति। शुभा गति कल्याणकारी गति यानी अवस्था नहीं होती। यत्रास्ते विष संसर्ग, जहाँ विष का संसर्ग हो, जहर का संसर्ग हो, तत् अमृतम अपि मृत्युवे, वहाँ अमृत भी
मृत्यु के लिए होती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। अर्थात अनिष्ट से अगर कोई इष्ट भी मिल रहा हो, अगर किसी हानिकारक पदार्थ से कोई लाभ भी हो रहा हो तो उसकी शुभ गति नहीं होती, कल्याण उसमें नहीं होता। जहाँ विष का संसर्ग हो वहाँ अमृत भी मृत्यु के लिए हो सकती है। ये उदाहरण दिया, इसका मतलब है जैसे मान लो कहते हैं सर्प के मस्तक पर मणि होती है। अब वह मणि यद्यपि बहुमूल्य होती होगी परंतु है वो अनिष्ट स्थान, अगर उसको लेने जाएंगे तो हो सकता है कि वह टसले। ये कहा उसकी गति शुभ नहीं होती, अनिष्ट से कोई अच्छी वस्तु मिलने पर भी उसकी दशा अच्छी नहीं होती। किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तो संदेह एवं, फिर उसके मन में आ रहा है किंतु अर्थार्जन, अर्थार्जन की प्रवृत्ति में, धन कमाने में तो हर जगह है संदेह ही संदेह। धन कमाने की कोई भी क्रिया संदेह से परे नहीं है। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा भी है, न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। देखिए क्या कहा, नरः संशयम अनारुह्य भद्राणि न पश्यति। मनुष्य बिना संशय पर आरूढ़ हुए, बिना संदेह पूर्ण कार्यों में लगे हुए, भद्राणि न पश्यति, कल्याण को नहीं देखता। संशयम पुनरारूह्य, और संशय पर आरूढ़ होने के बाद अगर जीवती, अगर जीवित रहता है तो भद्रम पश्यति, तो कल्याण ही कल्याण देखता है। किसी कार्य में रिस्क हो, संदेह हो, और अगर वह कार्य आपने कर लिया, सफल हो गया वह कार्य, तो अगर आप जीवित रहते हैं तो उसमें लाभ ही लाभ होता है बाद में। लेकिन संदेह को देखकर मन में द्वंद्व होता है, इस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कह रहे तन निरूपयामि तावत्, तो मैं तब तक विचार करता। प्रकामम ब्रूते, फिर प्रकट रूप से कहता है, पुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? उस बाघ से पूछा। व्याघ्रो हस्तो प्रसार्य दर्शयन्, बाघ अपने दोनों हाथों को ऊपर फैलाकर उठाकर दिखाता है। पांथो अवदत्, तब उस पथिक ने कहा, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, तुम तो मारात्मक हो, तुम तो हिंसक हो, मार देते हो, हिंसक हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं? तो व्याघ्रवाच, पांथ, ये पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अतीव दुर्वृत्तः आसम्, प्रागेव पहले, यौवन दशायाम जब मैं युवा था, अत्यंत दुर्वृत्त था, मैं बहुत अधिक दुराचारी हुआ करता था। अनेक गोमानुषाणाम वधात मे पुत्रा मृतादाराश्च, अनेक गायों, पशुओं, मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र, मेरी पत्नी सब मर गए। वंशहीनश्च, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित् धार्मिकेण अहम् उपदिष्टः, तब किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान्, आप धन दान धर्म आदि कार्य करें। तदुपदेशात इदानीम अहम स्नानशीला, उसके ही उपदेश से अब मैं रोज स्नान करता हूँ। स्नान मेरा शील हो गया, यानी स्वभाव हो गया है। मैं दाता हो गया हूँ, वृद्ध हूँ। गलित नखदंतु, मेरे नाखून और दांत सब झड़ गए हैं। न कथम विश्वास, फिर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करोगे? पहले मैं बड़ा दुराचारी था, फिर मुझे किसी ने कहा कि दान धर्म करो, और अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे नाखून दांत सब झड़ चुके हैं, इसलिए मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करोगे? उत्तम च, कहा भी गया है, इज्याध्ययन दानाग्नि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभिति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविध स्मृता, और कहा भी है धर्म की ये 8 विधियां हैं। कौन कौन सी? यज्ञ, इज्जा मतलब यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य,
रति, क्षमा और लोभ का न होना, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं।